क्या आपने कभी रात के आसमान में चमकते तारों को देखकर सोचा है कि उनके आसपास कैसी दुनियाएं छिपी हो सकती हैं? आज वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रह खोजे हैं जिन्हें देखकर उन्हें भी अपनी खोज पर यकीन नहीं हुआ। कहीं एक ग्रह अपने ही तारे में धीरे धीरे समा रहा है, कहीं आसमान से चट्टानों की बारिश होती है, कहीं पूरा ग्रह कोयले से भी ज्यादा काला है और कहीं इतनी भयानक गर्मी है कि वहां कुछ भी वैसा नहीं रह पाता जैसा हम जानते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब कोई कल्पना नहीं बल्कि नासा और दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरीज द्वारा खोजी गई असली दुनिया है। आज हम इन्हीं रहस्यमयी एक्सोप्लैनेट्स की यात्रा करेंगे जिन्हें देखकर आपको एहसास होगा कि हमारा सौरमंडल शायद ब्रह्मांड की सबसे शांत जगहों में से एक है। हमारी पहली मंजिल है वास्प 12b। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अगर सिर्फ दूरी की बात करें तो यह पहले ही हमारी कल्पना से बाहर है, लेकिन इसकी असली कहानी इसकी दूरी नहीं बल्कि इसकी किस्मत है। वैज्ञानिक इसे एक हॉट जुपिटर कहते हैं, यानी ऐसा विशाल गैसीय ग्रह जो आकार में बृहस्पति जैसा है लेकिन अपने तारे के इतना करीब पहुंच चुका है कि उसकी पूरी जिंदगी एक धीमी मौत में बदल चुकी है। जब इस ग्रह की खोज हुई तब शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना असामान्य निकलेगा, लेकिन जैसे जैसे टेलीस्कोप से मिलने वाला डेटा बढ़ता गया वैज्ञानिकों को समझ आने लगा कि यह ग्रह सिर्फ अपने तारे की परिक्रमा नहीं कर रहा बल्कि हर सेकंड अपने अस्तित्व का एक हिस्सा खो रहा है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। बुध जो हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी ग्रह है उसे भी लगभग 88 दिन लगते हैं, लेकिन वास्प 12b अपने तारे की परिक्रमा सिर्फ 1.1 अर्थ डेज में पूरी कर लेता है, यानी वहां का पूरा एक साल हमारे सिर्फ एक दिन से थोड़ा ही ज्यादा लंबा है। इसका मतलब साफ है कि यह ग्रह अपने तारे के इतना करीब है कि दोनों के बीच की दूरी हमारी कल्पना से भी कम है। अगर किसी तरह आप इस ग्रह के आसमान में खड़े होकर अपने तारे को देख पाते तो वह हमारे सूर्य जैसा छोटा चमकता हुआ गोला नहीं दिखता, वह पूरे आसमान का एक विशाल हिस्सा घेर लेता। उसकी रोशनी इतनी तेज होती कि दिन और रात का कोई अर्थ ही नहीं बचता। लेकिन असली खतरा सिर्फ गर्मी नहीं है, असली खतरा है ग्रेविटी। हर ग्रह और हर तारा एक दूसरे को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचते हैं। पृथ्वी पर भी चंद्रमा की ग्रेविटी समुद्र में ज्वार भाटा पैदा करती है, लेकिन वास्प 12b अपने तारे के इतना करीब है कि वहां यह प्रभाव लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। तारे की ग्रेविटी इस ग्रह को सिर्फ अपनी ओर खींच नहीं रही बल्कि उसका आकार ही बदल रही है। वैज्ञानिकों ने जब इसके आकार का अध्ययन किया तो पता चला कि यह अब पूरी तरह गोल नहीं रहा, यह एक अंडे की तरह लंबा खिंच चुका है। ग्रह का एक हिस्सा लगातार अपने तारे की तरफ उभरा हुआ है जबकि दूसरा हिस्सा विपरीत दिशा में खिंच गया है। हमारे सौरमंडल में ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो इस स्तर का टाइडल स्ट्रेस झेल रहा हो। यहीं से इसकी सबसे दर्दनाक कहानी शुरू होती है। जब कोई वस्तु बहुत ज्यादा ग्रेविटी के प्रभाव में आती है तो एक सीमा के बाद उसका पदार्थ अपनी जगह पर टिक नहीं पाता। वास्प 12b के साथ भी यही हो रहा है। इसके ऊपरी वातावरण की गैस लगातार तारे की ओर खींच रही है। यह कोई कल्पना या अनुमान नहीं है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और कई अन्य ऑब्जर्वेटरीज ने इस ग्रह से निकलती गैस को सीधे रिकॉर्ड किया है। यह गैस लगातार उसके तारे की ओर बह रही है, यानी हर सेकंड यह ग्रह अपना थोड़ा सा हिस्सा खो रहा है और धीरे धीरे अपने ही तारे में समाता जा रहा है। अगर इस पूरी घटना को फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो नजारा और भी डरावना हो जाता है। यह ग्रह हर पल अपने अस्तित्व का एक हिस्सा खो रहा है। लाखों सालों में यह अपने आकार का बहुत बड़ा हिस्सा गंवा देगा और यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 30 से 40 लाख साल के भीतर वास्प 12b पूरी तरह अपने तारे में समा जाएगा। पहले इसका वातावरण खत्म होगा, फिर इसकी ऊपरी सतह टूटकर बिखरने लगेगी और आखिर में यह विशाल ग्रह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शायद वास्प 12b हमेशा ऐसा नहीं था। बहुत संभव है कि अरबों साल पहले यह भी बृहस्पति जैसा एक सामान्य गैसीय ग्रह रहा हो, लेकिन किसी समय उसकी कक्षा बदल गई और वह धीरे धीरे अपने तारे के इतना करीब पहुंच गया कि अब उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। आज वह चाहे जितनी तेजी से घूमे, चाहे जितना बड़ा हो, उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी है। वह अपने तारे की कैद में फंसा हुआ है और हर परिक्रमा उसे अपनी अंतिम मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाती है। अगर हम वास्प 12b को ध्यान से देखें तो यह सिर्फ एक अजीब ग्रह नहीं है बल्कि यह बताता है कि ब्रह्मांड में कितनी विशाल चीजें भी हमेशा सुरक्षित नहीं रहती। यह ग्रह बृहस्पति से भी बड़ा है, फिर भी अपने तारे के सामने पूरी तरह बेबस है।
सिर्फ अपने तारे के थोड़ा ज्यादा करीब होने की वजह से यह हर पल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यह बदलाव इतना धीमा है कि इंसान कभी अपनी आंखों से नहीं देख पाएगा, लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब से इसकी मंजिल तय है। एक दिन वास्प 12b पूरी तरह अपने ही तारे में समा जाएगा और उसका कोई निशान नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी ग्रह का अपने तारे द्वारा निगल लिया जाना ही ब्रह्मांड की सबसे डरावनी घटना है, तो अगली दुनिया आपकी इस सोच को पूरी तरह बदल देगी। क्योंकि अब हम जिस ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं वहां समस्या सिर्फ ग्रेविटी नहीं है, वहां खुद टेम्परेचर ने फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियमों को चुनौती दे दी है। वहां इतनी गर्मी है कि पानी, हवा या चट्टान की बात तो दूर, मॉलिक्यूल्स तक अपना अस्तित्व खो देते हैं। यह है कैल्ट 9b, एक ऐसी दुनिया जो कई तारों से भी ज्यादा गर्म है। बचपन से हम यही पढ़ते आए हैं कि तारे गर्म होते हैं और ग्रह उनसे ठंडे। यही नियम हमारे पूरे सौर मंडल पर लागू होता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसके सबसे पास मौजूद बुध ग्रह का तापमान भी उससे बहुत कम रहता है। लेकिन कैल्ट 9b इस नियम को पूरी तरह तोड़ देता है। यह पृथ्वी से लगभग 670 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक विशाल गैसीय ग्रह है, जिसका दिन वाला हिस्सा लगभग 4300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। यह तापमान हमारी आकाशगंगा के अधिकांश छोटे तारों जैसे रेड डॉर्फ्स की सतह से भी अधिक है, लेकिन यह सूर्य जैसे और उससे बड़े गर्म तारों की सतह से कम है। यानी यह एक ऐसा ग्रह है जो कई वास्तविक तारों से भी ज्यादा गर्म है। इसकी वजह सिर्फ इसका तारा नहीं, बल्कि उसके साथ इसकी दूरी है। कैल्ट 9b अपने तारे का पूरा चक्कर सिर्फ 1.5 दिन में लगा लेता है। इतनी कम दूरी पर पहुंचने के कारण यह टाइडली लॉक्ड हो चुका है। इसका मतलब यह है कि ग्रह का एक ही हिस्सा हमेशा अपने तारे की तरफ रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। पृथ्वी पर सूर्योदय और सूर्यास्त इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है, लेकिन कैल्ट 9b पर ऐसा नहीं होता। वहां अगर आप किसी तरह दिन वाले हिस्से में खड़े हो तो आपको कभी रात देखने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर रात वाले हिस्से में हो तो सूरज कभी नहीं उगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 4300 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में होता क्या है। पृथ्वी पर आग किसी चीज को जला देती है, धातु पिघल जाती है और पत्थर भी धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। लेकिन कैल्ट 9b पर गर्मी इतनी ज्यादा है कि वहां सिर्फ चीजें जलती या पिघलती नहीं है, बल्कि उनका पूरा ढांचा ही टूटने लगता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, यहाँ तक कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी टूटकर एटम्स में बिखर जाते हैं। यानी वहां सामान्य केमिस्ट्री लगभग काम करना बंद कर देती है। पूरा वातावरण एक शांत गैस की तरह नहीं, बल्कि बेहद गर्म और लगातार उबलते हुए एटम्स और आयंस के विशाल बादल जैसा बन जाता है। अगर किसी चमत्कार से कोई इंसान कैल्ट 9b तक पहुंच जाए तो उसके साथ क्या होगा? शायद आप सोचेंगे कि इतनी गर्मी में शरीर जल जाएगा, लेकिन सच इससे भी ज्यादा डरावना है। वहां गर्मी और खतरनाक रेडिएशन इतनी ज्यादा है कि आपका शरीर जलने से पहले ही टूटकर बिखरने लगेगा। शरीर के मॉलिक्यूल्स एक एक करके अलग हो जाएंगे और कुछ ही पलों में आपका पूरा शरीर एटम्स और आयंस में बदलने लगेगा। दर्द महसूस करने का मौका भी शायद ना मिले, क्योंकि उससे पहले ही आपका अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका होगा। लेकिन खतरा सिर्फ इस ग्रह की भयानक गर्मी तक सीमित नहीं है। इसका तारा कैल्ट 9 लगातार तेज अल्ट्रावायलेट और एक्सरे रेडिएशन छोड़ता रहता है। यह रेडिएशन हर पल ग्रह के वातावरण पर हमला करता है और उसकी गैस को धीरे धीरे अंतरिक्ष में उड़ाता रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह सिलसिला लाखों करोड़ों साल तक चलता रहा तो एक दिन कैल्ट 9b अपना पूरा गैसीय वातावरण खो देगा। तब शायद सिर्फ इसका झुलसा हुआ ठोस केंद्र ही बचेगा, जो अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। यानी वास्प 12b की तरह यह ग्रह भी एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन वजह अलग होगी। वहां ग्रेविटी सबसे बड़ा दुश्मन थी, जबकि यहाँ हीट और रेडिएशन। लेकिन कैल्ट 9b की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जो पहली नजर में बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। नीला रंग देखकर कोई भी इसे स्वर्ग जैसा ग्रह समझ सकता है, लेकिन इसकी असली सच्चाई इतनी खतरनाक है कि वहां कुछ सेकंड भी जिंदा रहना नामुमकिन है। इस ग्रह का नाम है HD 189733b। अगर आप इसकी तस्वीर पहली बार देखें तो शायद आपको पृथ्वी की याद आ जाए। गहरा नीला रंग, बिल्कुल हमारे महासागरों जैसा। यही वजह है कि इसकी शुरुआती तस्वीरों ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद वहां विशाल समुद्र होंगे, बादल होंगे और किसी ना किसी रूप में जीवन की संभावना भी हो सकती है। लेकिन अंतरिक्ष में सबसे खतरनाक चीज हमेशा वही होती है
जो देखने में सबसे सुंदर लगे। असलियत यह है कि इस ग्रह पर एक भी महासागर नहीं है। इसका नीला रंग पानी की वजह से नहीं बल्कि वातावरण में तैर रहे सिलिकेट पार्टिकल्स यानी बेहद छोटे कांच के कणों की वजह से दिखाई देता है। ये कण प्रकाश को उसी तरह बिखेरते हैं जैसे पृथ्वी पर हवा और पानी की बूंदें नीली रोशनी को फैलाती हैं। दूर से दोनों ग्रह लगभग एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन एक पर जीवन है और दूसरे पर मौत। अब जरा वहां के मौसम की कल्पना कीजिए। पृथ्वी पर जब तेज तूफान आता है तो उसकी रफ्तार 200 या 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सबसे शक्तिशाली तूफानों में भी हवाएं लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास दर्ज की गई हैं। लेकिन HD 189733b पर हवाएं लगभग 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, यानी आवाज की गति से कई गुना तेज। इतनी तेज कि पृथ्वी का सबसे तेज फाइटर जेट भी उनके सामने धीमा लगे। अब जरा सोचिए कि उन तूफानी हवाओं के साथ आखिर उड़ क्या रहा है। धूल नहीं है, पानी नहीं, बल्कि कांच के लाखों करोड़ों बेहद नुकीले कण। पृथ्वी पर तेज हवा में उड़ती रेत भी धीरे धीरे पत्थरों को घिस देती है। अब सोचिए अगर उसकी जगह कांच के तेज धार वाले टुकड़े हों और उनकी रफ्तार कई हजार किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्या होगा। यही HD 189733b का मौसम है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ सिलिकेट के कण ठंडे होकर कांच जैसी बूंदों में बदल जाते हैं, लेकिन भयानक हवाओं की वजह से ये बूंदें नीचे गिरने के बजाय सीधी उड़ती रहती हैं। यानी इस ग्रह पर बारिश ऊपर से नीचे नहीं बल्कि हवा के साथ गोली की तरह चलती है और जो भी उसके रास्ते में आए उसे चीरते हुए निकल जाती है। इसके पीछे की वजह भी बेहद दिलचस्प है। ग्रह का दिन वाला हिस्सा लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है, जबकि रात वाला हिस्सा उससे सैकड़ों डिग्री ठंडा होता है। यही भारी तापमान अंतर पूरे ग्रह पर लगातार हवाओं को जन्म देता है और क्योंकि यह ग्रह भी टाइडली लॉक्ड है, इसलिए यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। ना मौसम बदलता है, ना तूफान शांत होते हैं। करोड़ों वर्षों से यह ग्रह लगातार कांच के तूफानों में घिरा हुआ है और शायद करोड़ों वर्षों तक ऐसा ही रहेगा। अगर कोई अंतरिक्ष यान इस वातावरण में प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसे सिर्फ गर्मी से नहीं बल्कि इन बेहद तेज गति वाले कांच के कणों से भी जूझना पड़ेगा। वे छोटे जरूर हैं, लेकिन उनकी रफ्तार उन्हें गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। इसलिए वैज्ञानिक HD 189733b को ब्रह्मांड की सबसे धोखेबाज दुनियाओं में से एक मानते हैं, क्योंकि यह दूर से सुंदर दिखता है लेकिन उसके भीतर हर सेकंड विनाश छिपा हुआ है। लेकिन अभी तक जिन ग्रहों को हमने देखा उनमें कम से कम एक चीज सामान्य थी, वे किसी न किसी तरह रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेजते थे। अब हम जिस दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं वहां यह नियम भी खत्म हो जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग सारी रोशनी को निगल जाती है, इतनी काली कि कोयला भी उसके सामने चमकीला दिखाई दे। उस रहस्यमयी दुनिया का नाम है ट्रेस 2b और उसकी कहानी शायद अब तक देखे गए सभी ग्रहों से भी ज्यादा रहस्यमयी है। अगर आप इस ग्रह के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।